प्यारी साध संगत जियो, राधा स्वामी। बाणी तुलसी साहिब जी महाराज। सत्संग के वचन। प्रथम बंदो सतगुरु स्वामी, तुलसी चरण सरनी रति मानी। तुलसी साहिब कहते हैं कि सबसे पहले मैं उस अकाल पुरुष को नमस्कार करता हूं। गुरु का असली रूप क्या है? वह है सतपुरुष और सतनाम। पुनि बंदो संतन सरनाई, जिन पुनि सूरत निरत दर्शाई। फिर कहते हैं मैं संतों को नमस्कार करता हूं, जिनके जरिए मुझे सूरत और निरत का पता चला। जो परे से परे, ऊंची से ऊंची अवस्था अकाल पुरुष की है, वह सतगुरु है। वह हमारे अंदर है, मगर जब तक देह स्वरूप में सतगुरु ना मिले, हमें फायदा कुछ नहीं। यह रूप अंदर होते हुए भी हमने करोड़ों जन्म धक्के खाए। कभी स्वर्गों में, कभी नरकों में, कभी 84 में गधे, कुत्ते, बिल्ले, सूअर बनते रहे। जितना सतगुरु की देह के साथ ज्यादा प्यार है, उतनी रूहानी चढ़ाई ज्यादा। ग्रंथ साहिब पढ़कर देखो, तुक तुक गुरु का प्यार बढ़ाती है। मगर इसका मन मैला है, इधर आने नहीं देता। दुनिया की मोहब्बतें, मान बढ़ाई अंदर समाई हुई हैं। दुनिया की ख्वाहिशों ने इसका मन काला किया हुआ है। मन अंदर जाता ही नहीं। फिर तुलसी साहिब कहते हैं मैं उन संतों को नमस्कार करता हूं, जिनकी सोहबत से अर्थात सत्संग से सूरत शब्द का पता चला। चरण सरन संतन बलिहारी, सूरती दिन ही लखन सिहारी। मैं संतों के चरणों पर बार बार कुर्बान हूं, जिन्होंने मेरी रूह को अंदर देखने की ताकत बख्शी। सरन सूर सुरती समझाई, सतगुरु मूर मर्म लख पाई। सारे परमार्थ का मूल, सारे परमार्थ की खुशी जो रूह को अंदर मिलती है, उसका मूल सतगुरु है। जितनी ताकतें हैं वे सतगुरु के नूर में भरी हुई हैं। मैं मतिहीन दीन दिल दीन्हा, संत सरन सतगुरु को चीन्हा। अब तुलसी साहिब कहते हैं मैं मति का मैला हूं, मुझ में मति है ही नहीं, लेकिन मेरा दिल संतों की शरण में चला गया। संतों की कृपा से मुझे अंदर रास्ता मिल गया। संतों की कृपा से मेरे अंदर पर्दा खुल गया। पहले तो दिल पर वह रंग चढ़ना मुश्किल है। करोड़ों संकल्प विकल्प, करोड़ों मैल इसके अंदर में भरे हुए हैं। अगर दिल साफ हो जाए तो अंदर चढ़ना क्या मुश्किल है। सतगुरु अगम सिंध सुखदाई, जिन सत राह रीति दर्शाई। कहते हैं सतगुरु की गति अगम है। क्यों? क्योंकि कबूतरों और कौओं में ताकत नहीं कि उड़कर वहां से जा सकें जहां कूंजे जाती हैं। सतगुरु की गति को हम नहीं जान सकते, ना हमारे में उन जैसी ताकत है। वे इतनी ताकत रखते हुए भी अनजान होकर बर्ताव करते हैं। सब कुछ जानते हैं पर जाहिर नहीं करते। यहां वडाला के दो सत्संगी, नत्था सिंह और कत्था सिंह, महाराज जी की सेवा किया करते थे। नत्था सिंह ने महाराज जी से कहा, जी छुट्टी दे दो, घर जाना है। अब संतों की हर बात में कोई ना कोई राज तो होता ही है। कहा अभी ना जाओ। अगले दिन बीमार हो गया। जब रूह अंदर खिसकने लगी तो घबराया। सारी उम्र तो
रूह बाहर ही बाहर रही, अंदर कभी भूलकर भी नहीं गई थी। अब उस नजारे को सहन कौन करे। मन्ना सिंह उसकी सेवा में रहता था। मन्ना सिंह को बुलाकर कहने लगा कि सतगुरु से कहो कि आपकी दौलत मुझसे संभाली नहीं जाती। रात का वक्त था, डरता डरता गया, जाकर अर्ज की। महाराज जी ने कहा, फिर उसे काल के मुंह में जाने दे। कहने लगे कि अच्छा जा। जब वे नजारे बंद हुए तो रूह को खिंचाव हुआ, लगा तड़पने। मन्ना सिंह से कहने लगा कि वास्ता है रब का, महाराज जी से कहो कि मुझे वही चीजें दे दे। मन्ना सिंह गया तो सही, पर महाराज जी से कहने की जरूरत यानी हिम्मत न हुई। बीबी रुक्को महाराज की सेवा में रहती थी। उसे जाकर कहा कि बीबी, पहले मैं इस तरह अर्ज करके गया था, अब नत्था सिंह की हालत इस तरह है, वह वास्ते दे रहा है। बीबी महाराज जी के पास गई और कहा कि महाराज जी संत दात बख्श कर कभी वापस भी लेते हैं। नत्था सिंह तकलीफ में है और वास्ते दे रहा है। खैर, फिर महाराज जी ने उसे अंदर सहारा दे दिया। सो मतलब तो यह है कि उनके पास सब कुछ होता है, वे सब कुछ जानते हैं। हमारी वे आंखें नहीं, हमें वह अकल नहीं। सतगुरु की गति अगम है, जो कुछ करना है सतगुरु को ही करना है। पुनि पुनि चरण कमल सिर नाओ, दीन होई संतन गति गाऊं। कहते हैं, मैं बार बार अति अधीनता और नम्रता के साथ संतों को नमस्कार करता हूं, क्योंकि संत सचखंड से आकर दुनिया के जीवों पर दया करते हैं, जीवों को नाम देते हैं। सत्संगी राय साहिब लाला रणजीत गोपाल। हुजूर, फिर उस नत्था सिंह को इतनी तकलीफ क्यों हुई? उसको तो नाम मिला हुआ था। महाराज जी, जिसकी जीते जी जरा भी सूरत न सिमटी हो, उसका फिर ये हाल तो होना ही था। राय साहिब जब रूह का सारा भास खींचकर रोम रोम से ऊपर आता है तो फिर वही जानता है जिसकी ये हालत होती है। शेख फरीद साहिब कहते हैं, जिंद निमाणी कड़िए हड्डा को कड़काए। पाठी भान सिंह सहजो मृत के समय पीड़ा होए अपार, बिच्छू 1000 ज्यों डंक लगे इकसार। महाराज जी, जब रूह सिमटती है आंखों से पानी निकलता है, दस्त निकल जाते हैं। राय साहिब रणजीत गोपाल, हुजूर, सत्संगियों की भी यह हालत होती है? महाराज जी, सत्संगियों की यह हालत नहीं होती। बकरे को जब छुरी के साथ जीवह करते हैं तो वह किस तरह तड़पता है। अब बिना संतों के इसे ले कौन जाता है? यमदूत। वे इसे या तो नरकों में डालेंगे या 84 में। अगर संतों के साथ हमारा प्यार नहीं तो फिर बिना संतों के हमें ले कौन जाए। दीन जानी दिन ही मोही आंखी, मैं पुनि चरण शरण गही भाखी। संतों ने मुझे गरीब समझकर मेरी अंदर की आंखें खोल दी, इसलिए मैं उनके चरणों की शरण लेता हूं। यह उनकी रहमत है, मेरी बहादुरी नहीं। मैं तो चरण भाव चित चेरा, मोही अति अधम जानी क्या हेरा। उन्होंने मुझे मूर्ख और गरीब समझकर यह ताकत बख्श दी, इसलिए मैं उनके चरणों का दास हूं। मैं तो प्रति प्रति दास तुम्हारा, संत बिना कोई
पावै ना पारा। हे संतो, मैं आपका दास हूं, बार बार विनती करता हूं, आपके बिना कोई वहां जा नहीं सकता। जिसे संत ले जाएं वही वहां जा सकता है और कोई वहां नहीं जा सकता। संत दयाल कृपा सुखदाई, तुम्हारी शरण अधम तरी जाई। हे संतो, आप कृपा करते हो, आप दयाल हो। आपकी कृपा से मूर्ख भी तर जाते हैं। आदि न अंत संत बिन कोई, तुलसी तुच्छ शरण में सोई। ना आदि में ना अंत में बिना संतों के पार उतारा नहीं होता। जो मर्जी है कोई कर ले, जब भी कोई जाएगा संतों की कृपा से ही। जब ले जाएंगे संत ही ले जाएंगे। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, कोट अपराधी सत्संग उधरै, जम ताकै नेड़ ना आवे। जन्म जन्म का विछुड़िया होवे, तिन हर सियु आण मिलावे। हे संतो, मैं तुच्छ जीव हूं, आपकी शरण में आ गया हूं। जो कछु करही सोई संता, संत बिना नहीं पावे पंथा। इससे ज्यादा अब क्या कहें। कहते हैं बिना संतों के राह नहीं मिलती। संत इस दुनिया में परमार्थ के बादशाह हैं। कहते हैं जो कोई गया है संतों के जरिए। यही मजमून गुरु अर्जुन साहिब लेते हैं, संतन बिन अवर न दाता बिया। अगर दुनिया में दाता है तो संत है। जो संतों की दात है वह नाश नहीं हो सकती। मोरे इष्ट संत स्तुति सारा, सतगुरु संत परम पद पारा। अब तुलसी साहिब जी कहते हैं कि जिन संतों की सूरत सार शब्द को पकड़ती है वे मेरे इष्ट हैं। मैं उनका दास हूं। वे परम पद में मिले हुए हैं। पार ब्रह्मा से ऊपर सार शब्द शुरू होता है और अनामी तक जाता है। सतगुरु सतपुरुष अविनाशी, राह दीन लखी काटी फांसी। कहते हैं सतगुरु ही सतपुरुष है, वे लाफानी हैं। मैं गरीब हूं, उन्होंने मुझे आजीज दीन समझकर मेरी फांसी काट दी है। इसी तरह जैसे रानी इंदुमती थी, जब उसे कबीर साहिब सचखंड ले गए, वहां देखा कि कबीर साहिब ही सतपुरुष बनकर बैठे हुए हैं। कहती है, हाय हाय, अगर आप मुझे इतना बता देते कि मैं ही सतपुरुष हूं तो क्या मैं आपकी सेवा ना करती। कहते हैं तुझे एतबार ही ना आता। अब तू यहां आ गई है, जो तेरी मर्जी है कह ले। कवल कंज सतगुरु पद बासी, सूरती कीन दीन निज दासी। कहते हैं सतगुरु देह में ही नहीं रहता, उसका निवास अंदर कमलों पर है। देह में 12 कमल हैं, 12वां कमल सचखंड में है। कहते हैं उन्होंने मुझे दीन समझकर अपना दास बना लिया। सूरती निरत आदि अपनाई, सतगुरु चरण शरण लोलाई। सतगुरु ने मेरी सूरत और निरत को अपना बना लिया। उन्होंने मेरी रूह को अपना लिया। जो अंदर देखने वाली ताकत है उसे निरत कहते हैं। जो अंदर लज्जत लेने वाली ताकत है उसे सूरत कहते हैं। चीज तो एक ही है, लेकिन आगे 2 ताकतें हैं। बार बार सतगुरु बलिहारी, तुलसी अधम अग नाही विचारी। अब कहते हैं हम बार बार सतगुरु पर कुर्बान जाते हैं। मुझ नीच के कर्मों पर
उसने विचार ही नहीं किया। मैं करोड़ों जन्मों का पापी नीच क्यों ना बार बार उस पर कुर्बान हूं। उसने मेरे पापों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बंदो सब चर अचर समाना, जानो तुलसी दास निदाना। कहते हैं सतगुरु का रूप अचरज है, वह जर्रे जर्रे में व्यापक है। मैं नादान था, सतगुरु ने वह ताकत मुझे दे दी। सतगुरु का रूप क्या है? शब्द। यह देह रूप तो ना शिष्य का रहेगा ना सतगुरु का। यह तो 10, 20, 50, 100 साल के लिए यहां आकर धारण किया है। सतगुरु को भी यह देह छोड़ देनी है, शिष्य को भी यह देह छोड़ देनी है। असली रूप सतगुरु का क्या है? शब्द। सतगुरु को जाकर शब्द में समाना है, शिष्य को भी सतगुरु में जाकर समाना है। मैं किंकर पर दया विचारा, अनहित प्रिय करो हित सारा। उन्होंने मुझ मूर्ख पर इतनी दया की, मुझ में तो इतना प्रेम नहीं, कशिश नहीं। उन्होंने दया करके मेरी रूह को अपने चरणों में खींच लिया। सबके चरण बंदी सिरनाई, प्रिय लार लै प्रीति जनाई। मैं सब संतों के चरणों में नमस्कार करता हूं, जिन्होंने मुझे ये प्रेम और प्रीत बख्शी है। तुम प्रति भूल बंद असगाई, बार बार चरणन सिर नाई। पुनि बंदो सतगुरु सत भावा, जिनसे वस्तु अगोचर पावा। कहते हैं मैं बार बार सतगुरु को नमस्कार करता हूं, जिन्होंने मुझे अगोचर वस्तु बख्श दी। अगोचर यानी जहां मन इंद्रियां ना पहुंच सकें। सतगुरु अगम अरूप अकाया, जिनकी गति मति संतन पाया। कहते हैं सतगुरु का असली रूप क्या है? आप ही जवाब देते हैं कि अगम है, अगोचर है, अकाय है, देह रहित है, जिसकी गति को संत ही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझता। सतगुरु की कस करऊं बखानी, सूरती दिन ही अगम निशानी। कहते हैं मैं सतगुरु की गति क्या बयान करूं। मेरी रूह को जहां किसी की गम्यता नहीं वहां पहुंचा दिया, मालिक रूप बना दिया। क्योंकि सतगुरु का अंत कोई कभी पा नहीं सकता। जब तक सतगुरु अपने आप को ना जताएं, कोई समझ कहां सकता है। तुलसी साहिब जी परम संत थे, लेकिन यहां नीचों से नीच बनकर अपना हाल बयान करते हैं। लख लख अलख सुरती अलगानी, संत कृपा सतगुरु सहदानी। कहते हैं ज्यों ज्यों रूहानी मंडलों पर मैं चढ़ता गया, मैं लखता देखता गया। किसकी कृपा से? संतों की कृपा से। जब उस अलख को मैंने लखा तो मानो मेरी रूह मालिक रूप हो गई। सुरती सैल पेल रसराती, सतगुरु कंज पद्म मदमाती। मेरी रूह ने मालिक रूपी समुद्र से मिलाप कर लिया, उसके चरणों तक पहुंच गई। जो नम्रता और अधीनता है वह संतों में ही होती है, मगर वे धुरधाम पहुंचकर भी दम नहीं भरते। तुलसी तुच्छ कुछ नहीं जाने, सतगुरु चरण सरन रत माने। ऊपर तो पहुंचा है, यानी अंदर तो रूह मालिक से मिलकर मालिक रूप हो चुकी है। अब बाहर आकर क्या कहता है? जब रूह देह में वापस आती है तो क्या कहती है? मैं कुछ भी नहीं। यह ताकत संतों में ही है। सूरती सतगुरु दीन ही जनाई, नित नित चढ़े गगन पर धाई।
सतगुरु ने मेरी रूह का दरवाजा खोल दिया। अब नित नित आसमानी मंजिलों पर जाती है। सैल करे ब्रह्मांड निहारा, देखे आदि अंत पद सारा। मेरी रूह ने सैर की, ब्रह्मांड देखा, आदि से लेकर अंत तक देखा, और इससे ज्यादा क्या सबूत मांगोगे। निरखा आदि अंत मधि माही, सोई सोई तुलसी भाखी सुनाई। जो आदि में था वह भी देखा, जो दूसरे सिरे पर यानी अंत में था वह भी देखा, जो मध्यम में था वह भी देखा। जो कुछ देखा है मैं वही बयान करता हूं, बिना देखे मैं नहीं कहता। पिंड माही ब्रह्मांड समाना, तुलसी देखा अगम ठिकाना। कहते हैं शरीर में सारा ब्रह्मांड है। मैंने अगला लोक देखा है, मैंने आदि से अंत तक सब देखा है। पिंड ब्रह्मांड में आदि अगाधा, पहली सुरती अलख लख साधा। कहते हैं पिंड में ही ब्रह्मांड है और अगाध गति है। मेरी रूह अंदर गई, जो अगाध गति थी, जिसे कोई देख नहीं सकता था, मैंने उसे देख लिया। पिंड ब्रह्मांड अगम लख पाया, तुलसी निरखी अगाध सुनाया। पिंड में भी ब्रह्मांड में भी देखा, जो कुछ था मैंने देखा, वह मैंने कहकर सुना दिया। क्यों? क्योंकि पिंड में ही ब्रह्मांड है। अगर आप आंखें बंद करके, हुजूर ने अपने दोनों हाथ अपने नेत्रों के आगे रखकर नमूना दिखाया, ऐसे बैठ जाओ, तब आपका इस दुनिया से क्या ताल्लुक है? मिट्टी की एक ढेरी। जब आपने आंखें खोली, आपका ताल्लुक इस स्थूल दुनिया के साथ हो गया। कान खोले, दुनिया की बातें सुनी, जबान खोली तो लोगों से बातें की। अगर आप ये दरवाजे बंद कर लो तो आपका ताल्लुक सूक्ष्म देश से हो गया। अगर सूक्ष्म शरीर से ऊपर जाओ तो आपका ताल्लुक कारण शरीर से हो गया, और अगर कारण शरीर से ऊपर जाओ तो आपका ताल्लुक इन सब से टूट गया। अब मेरी मुट्ठी में आकाश है। जब मैंने मुट्ठी खोली, ना अंदर ना बाहर, शरीर के होने के कारण अंदर है। फिर जब शरीर कोई नहीं तो ना अंदर है ना बाहर है। पिंड माही ब्रह्मांड दिखाना, ताकि तुलसी करे बखाना। संत रूह को सूक्ष्म से सूक्ष्म करके अंदर ले जाते हैं। जिस तरह गंगा में छोटे छोटे नाले आकर मिलते हैं और मिलकर बड़ी नदी बन जाती है, अगर आप सब नदियों को देखना चाहो तो सारी उम्र में 4-5 नदियां भी नहीं देख सकते। अगर नक्शा सामने रख लो तो तमाम दुनिया की नदियों को 2-4 घंटे में देख सकते हो। इसी तरह आपके अंदर कुल कायनात है, कुल ब्रह्मांड है। जब पर्दा खोल लो तो अंदर बाहर देख सकते हो। तुलसी साहिब कहते हैं, मैंने अपने अंदर जो कुछ देखा उसका बयान कर दिया है। सोरठा। पिंड माही ब्रह्मांड देखा, निज घट जोई के। गुरु पद पद्म प्रकाश, सत प्रयाग स्नान करी। पिंड में ब्रह्मांड है, जो कुछ है अंदर है। अंदर प्रयाग है, अंदर ही त्रिवेणी है, उसे मैंने देख लिया। दोहा। बूझे कोई कोई संत, आदि अंत जान लखी। परचय परम प्रकाश, जिन आकाश अंबर चखी। गुरु प्यारी साध संगत जियो, आज का ये रूहानी सत्संग यहां पे समाप्त होता है। ऐसे ही रोजाना सत्संग सुनने के लिए और साखियां, शब्द, संत मत के मतलब जो भी आपको चीज सुनना पसंद है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं
सब्सक्राइब करने का मतलब ये होता है कि कोई भी वीडियो जब इस चैनल के ऊपर डलेगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा, ताकि आप रूहानियत से हमेशा जुड़े रहें। गुरु प्यारे साध संगत जियो, आपको बाबा जी की तरफ से बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। राधा स्वामी जी।